नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाई चार्ट के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो कि यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे पाई चार्ट देखोगे जिस भी एग्जाम में डीआई आता है एज लाइक जैसे बैंकिंग का एग्जाम आप लोग दे रहे हो या एसएससी के भी कुछ एग्जाम्स हैं, यानी सीजीएल की ही बात करो उसमें भी देखो 5 to 7 क्वेश्चन डीआई के आते ही आते हैं, तो उसके लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाई चार्ट वाले क्वेश्चन। चलिए आइए हम लोग पाई चार्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, बाकी सर को आप लोग जानते होंगे, सर का हिंदी का इंडिविजुअल बैच लॉन्च हो गया है और 1 साल उसकी वैलिडिटी भी है। यूपी ट्रिपल एससी को देखते हुए सर ने बहुत ही अच्छे से कंटेंट और बुक्स तैयार किया है, जिसको ज्वाइन करना यू कैन। चलिए आइए फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पाई चार्ट। तो पहले देखिए पाई चार्ट को देखते ही आप लोगों के मन में आएगा कि सर्कल में ऐसे दिया होगा ना। अच्छा, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को डिग्री में और ऐसे ही परसेंटेज में दिया होता है, यानी ये जो डेटा दिया है डिग्री में भी दिया हो सकता है और परसेंटेज में भी दिया होगा। जैसे आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देखो परसेंटेज में ऐसे दिया होगा। तो आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये हुआ, ये परसेंटेज में दिया गया है ना, तो डेटा को डिग्री के फॉर्म में और परसेंटेज के फॉर्म में पाई चार्ट दोनों तरीके से हो सकता है। और जो क्वेश्चंस बनेंगे ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन सिंगल पाई चार्ट एक साथ आपस में रिलेट होगा, डबल पाई चार्ट भी एक साथ रिलेट हो सकता है या ट्रिपल पाई चार्ट भी एक साथ रिलेट हो सकता है। तो चलिए सारे पाई चार्ट को हम कैसे रिलेट करेंगे वो समझेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि पाई चार्ट में अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे ये सर्कल दिया होगा, इनमें जो वैल्यू फिल होगी या तो परसेंटेज में होगी या तो डिग्री में होगी। अगर ये वैल्यू परसेंटेज में फिल है तो सभी को ऐड करोगे तो 100% आएगा, ये डेफिनेट है। लेकिन 100% का मतलब कि ये 99.99% के केस में 100% आएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम 100 के बेस के प्लेस पर 99 का बेस मानेंगे, लेकिन वो हायर एग्जाम यानी कैट के एग्जाम में ही ऐसा कभी कभी देते हैं। तो फाइनली हम ये समझेंगे कि जो भी यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, बैंकिंग की बात करें, इन सब में जो भी वैल्यू परसेंटेज में यहां सब फिल होगा तो डेफिनेट 100% होगा। ये क्लियर है, समझ में आ गई इतनी चीजें। अच्छा, इसी चीज को अगर हम डिग्री में फिल करें, ध्यान दीजिएगा, डिग्री में अगर फिल करें जैसे 25 डिग्री व 72 डिग्री, तो डिग्री में जब फिल किया जाएगा वो चाहे 2 भाग में, 3 भाग में, 5 भाग में जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो डेफिनेट इनका सम जो होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। ये ध्यान रखना है, परसेंटेज में 100%, डिग्री में 360 के इक्वल होगा। अच्छा, अब यहां से देखो, अगर परसेंटेज को आप लोगों को डिग्री में बदलना है, कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? देखो 1% इक्वल टू कितना हुआ? 360/100 डिग्री ना। अब आप लोग इसको, कुछ लोग ऐसे करेंगे, एक 0 और कैंसिल आउट करेंगे, कुछ लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 18/5 हुआ। या हमें जो आसान लगता है वो सबसे इजी है कि 10 से डिवाइड कर दो, डायरेक्टली 3.6 डिग्री लिख दो। यानी ये समझिए आप लोग कि 1% 3.6 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। तो परसेंटेज में किसी भी वैल्यू को, यानी कितने भी परसेंट को अगर आप लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो या तो आप लोग क्या करो, 18/5 से मल्टीप्लाई करो या डायरेक्टली 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब जैसे बोल दिया जाए कि परसेंटेज में कोई वैल्यू 24% दिया है और इसको हमें डिग्री में बताना है, सेंट्रल एंगल बताना है, एंगल में क्या होगा, तो आप लोग क्या करोगे, 24 को सिंपली 3.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 36 4 जा 144, 36 2 जा 74, 72 और 14 यानी 80, 72 और 14 86, यानी 86.4 डिग्री हो गया। अच्छा, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, 36 3.6 से मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी 36 का टेबल याद होगा, एक डेसिमल लगा दोगे। तो जब भी आप लोग परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करो और थोड़ा आसानी से कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 6 का टेबल हुआ या 18 का टेबल हुआ, 6 का टेबल हुआ, 18 का टेबल हुआ और 36 का टेबल, 36 का टेबल अगर याद कर लोगे तो बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि 3.36 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगाना होगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग 36 का टेबल लिख दे रहे हैं। 36 2 जा 72, 3 जा 108, 4 जा 144, 5 जा 180, 6 जा 216, 7 जा 252 एंड 8 जा 288 एंड 9 जा 324 और दिस 10 जा 360। इससे क्या होगा, देखो यहां से क्या करो, 36 4 जा 144, 4 कैरी 14 हुआ, 36 2 जा 72 और 14 86, यहां डायरेक्टली आप लोग बना लोगे। ओके, ऐसे किसी भी परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 3.6 से मल्टीप्लाई करके उसके पहले एक डेसिमल लगा दो और डिग्री में लिख दोगे। अच्छा, अब मान लो डिग्री को परसेंटेज में करना है तो क्या करोगे, देखो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि 360 डिग्री इक्वल टू 100%। अब आप लोग बताओ 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 100/360%। हाँ, एक चीज और कर सकते हैं
तो यहाँ एक जीरो कैंसिल कर दो, या 5/18 भी कर सकते, 2 से 10 को डिवाइड करें, 2 से 36 को डिवाइड करें, और या आप लोग क्या करोगे 10/36। हम इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर आप लोग 36 का टेबल याद कर लोगे तो सिर्फ एक जीरो बढ़ाकर 36 से डिवाइड ही करना होगा, तो आसान हो जाएगा, कन्वर्जन इजी हो जाएगा। यानी 1 डिग्री को परसेंटेज में करना है तो यहां समझिए 100 ऊपर रहेगा, डिग्री में करना है 360 ऊपर रहेगा, ये ध्यान देना बस। तो जैसे आप लोग बोल दिया जाए कि बताइए 72 डिग्री है ना, इनको हमें परसेंटेज में करना, तो क्या करोगे आप लोग 72 इंटू एक जीरो बढ़ाकर 36 से डिवाइड कर दो, 36 2 जा, यानी 20% की वैल्यू क्या होगी 72 डिग्री होगी। ये ध्यान रखना आप लोगों को, समझ में आ रहा है। इससे और वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे 36 डिग्री की वैल्यू 10%, 72 20%, मल्टीपल को भी समझ सकते हो और टेबल याद कर लोगे, बहुत आसान होगा। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा ये। अच्छा, अब समझिएगा कि जब भी आप लोग पाई चार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे या कोई भी डीआई में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें देखोगे परसेंटेज के ज्यादातर ऐसा होगा 2 क्वेश्चन बनेंगे। कौन से क्वेश्चन बनेंगे देखिए समझिएगा, परसेंटेज के कौन से क्वेश्चन बनते हैं, यानी बंच ऑफ 5 क्वेश्चन जो होगा डीआई का, उनमें जो क्वेश्चन बनेंगे परसेंटेज के वो कौन से होंगे ये समझना है। पहला होगा कंपैरिजन परसेंटेज, यानी अगर आप लोग लिखोगे एक्स वाई का कितना परसेंटेज, ये देखो परसेंटेज में हमने डिटेल में सही से डिस्कस किया था कि अगर आप लोगों को 2 डेटा को आपस में कंपैरिजन करना है तो कैसे करोगे। एक्स वाई का कितना परसेंटेज है, यानी वाई से तुलना करना, वाई डिनोमिनेटर में और एक्स न्यूमरेटर में इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, अच्छा सेकंड आप लोगों को बताए थे कि परसेंटेज चेंज, यानी परसेंटेज चेंज का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज की बात किए थे, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू और इनटू 100, ये फॉर्मूला भी लिखे थे और ग्राफ भी बनाए थे। देखोगे कि अगर मान लीजिए 2 डेटा है, दूसरा पहले से मोर देन है तो कितने परसेंटेज मोर देन है, और लेस देन है तो कितने परसेंटेज लेस देन है। तो परसेंटेज से कंपैरिजन और इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चंस डेफिनेट बनते हैं। और आप लोगों को ये भी बताए थे जब ये सॉल्व करिएगा तो डेटा अगर वैल्यू के फॉर्म में यानी नंबर के फॉर्म में होगा तो आपस में कंपैरिजन करोगे या इंक्रीज डिक्रीज निकालोगे, या डेटा परसेंटेज के फॉर्म में दिया होगा तो भी डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, या डेटा रेशियो के फॉर्म में दिया होगा तो भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। और लास्ट बताए थे डीआई में मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, यानी रेशियो क्या है, परसेंटेज क्या है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो डेटा है उसे हम एक्सपैंड फॉर्म में लिख देंगे। भाई परसेंटेज तो आना ही चाहिए, लेकिन एक्सपैंड फॉर्म में लिखने का मतलब हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जैसे 75,000 का आप लोगों को 89% निकालना है, तो 75,000 का 89% ऐसे लिखोगे, बस ऐसे लिख दो। हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे, उससे जो कॉमन डेटा होगा वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या था, परसेंटेज के 2 क्वेश्चंस कंफर्म 5 क्वेश्चन में ज्यादातर ऐसा होगा बनेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखोगे, एक क्वेश्चन बनेगा रेशियो का, यानी अनुपात का भी बनता है, यहां लिख दे रहे हैं रेशियो का। जैसे एक्स और वाई दिया है, देखिए इसके पहले डीआई डिस्कस किए थे, वहां भी आप लोगों से रिलेट किए थे। तो रेशियो एक्स और वाई बगल बगल लिखिएगा, और ये भी ध्यान देंगे एक्स और वाई बगल बगल लिख के यहां पे इस डेटा को एक्स और वाई को जो वैल्यू होगी वेरिएबल होगा, इसे भी एक्सपेंड फॉर्म में करेंगे तो आसान होगा। एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है वो भी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखोगे, एक बनेगा सिंप्लीफिकेशन का, और लास्ट देखो एवरेज के भी बनते हैं ना, यानी औसत के क्वेश्चन एक बनेंगे। तो औसत का फॉर्मूला आप लोग कंफर्म होगा, तो किसी का भी औसत निकालना, जैसे मान लो एक जो है एक वर्कर 7 दिन में अलग अलग पैसे अर्न करता, पहले दिन वो 750 कमाता, दूसरे दिन 500, तीसरे दिन 800, तो एक हफ्ते में अलग अलग उसका वेजेस दिया है, बोल दिया था एवरेज वेजेस कितना कमाता 1 वीक में, तो टोटल 1 वीक का एवरेज जोड़ोगे, यानी वीक का वेजेस जोड़ोगे, डिवाइड बाई 7 कर दोगे, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड, यानी आंकड़ों का सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आंकड़ों की संख्या, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आंकड़ों की संख्या। तो औसत का मतलब यानी उनका सम डिवाइड बाई नंबर कितने हैं ये हो, इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए अब हम लोग फाइनली क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे पाई चार्ट को रिलेट करते हैं। तो चलिए देखिए, पहले ही यहां क्वेश्चन जो दिया गया वो डिग्री में दिया, परसेंटेज में नहीं दिया है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जितने भी डिग्री हैं अगर आप लोग चाहो डायरेक्टली इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं तो डिग्री का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, देन डिग्री का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अच्छा तो आप लोग यहां से ध्यान देंगे कि जैसे 90 डिग्री है, 27 डिग्री, 72 डिग्री, इन सबको परसेंटेज में कर लो, परसेंटेज तरीके सॉल्व करेंगे। लेकिन ठीक है, नहीं कन्वर्ट करते हैं तो चलिए डिग्री में ही हम सॉल्व करते, डिग्री वाले को डिग्री में, परसेंटेज वाले को परसेंटेज में सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या दिया है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शो दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट,
ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट 6 डिफरेंट कंपनीज इन एंगुलर फॉर्म यानी डिग्री के फॉर्म में इन ईयर 2007, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये दिया गया, आप लोग क्लियर है, इनका जो सम होगा वो चेक कर लो, 360 डिग्री होगा, ये कंफर्म है। अच्छा, लास्ट में दिया है टोटल प्रोडक्ट सोल्ड, तो 2,16,000, 2,16,000 यहां लिख दे रहे हैं। टोटल प्रोडक्ट यहां सोल्ड 216,000, ठीक है, 2,16,000। देखो यहां लिखा है, शायद में भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट यहां लिखा गया लास्ट में टोटल प्रोडक्ट सोल्ड कितना, 2,16,000। समझ में आ गया, यहां लिख दे रहे हैं 2,16,000 टोटल प्रोडक्ट सेल किए गए, और उसमें ये 27 डिग्री, ओरिफ्लेम, फिर निविया, हिमालय, लैक्मी, वीएलसीसी, लोरियल, अच्छे प्रोडक्ट हैं, ये सारे डिग्री में सेल किए गए हैं। हमें पता जो डिग्री में है इनका टोटल सम कितना होता, 360 डिग्री, यानी डिग्री में 360 है और वैल्यू में 2,16,000 है, वैल्यू में 2,16,000 है, तो इसका मतलब 360 डिग्री की वैल्यू 2,16,000 है। तो एक डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो 27, 72, 30 डिग्री सबकी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, यानी कितने कितने प्रोडक्ट अलग अलग यहां कंपनीज के सेल किए गए हैं। लेकिन देखो पहले हम नहीं निकालते हैं, हम क्वेश्चन को देखकर ही रिलेट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा, एक चीज सबसे पहले यहां सॉल्व करने से पहले, जैसे हम यहां डायरेक्टली किसको, डिग्री को रिलेट कर रहे हैं, अगर परसेंटेज में, अगर ये डेटा परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, जैसे मान लो हम बोल दें कि चलिए सबसे सही है यहां लैक्मी की बात करें ना, अगर हम बोल दे बताइए लैक्मी के कितने परसेंट प्रोडक्ट हैं, डिग्री में तो आप लोग कंफर्म है 96 डिग्री है, तो लैक्मी के कितने परसेंट प्रोडक्ट हैं, अगर ये बोल दे, या बोल दे हिमालय के कितने परसेंट प्रोडक्ट है, तो इन सब की किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले पता है डिग्री को परसेंटेज में, परसेंटेज को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करोगे, चलो 96 क्या है, डिग्री है, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना, परसेंटेज में, और अभी हमने क्या बताया था कि एक डिग्री में कितना होगा, यानी परसेंटेज में करना होगा, तो क्या करोगे आप लोग 100 अपान, यहां देखो 100/360 से डिवाइड कर दोगे ना, तो फाइनली यहां एक जीरो बढ़ाकर 36 से डिवाइड कर दो, यहां सॉल्व कर दी, जो भी आएगा यहां आंसर हो जाएगा। 12 8 जा 96 हुआ, 12 3 जा यानी 80/3 ना, 80/3 ना, तो 80/3 का मतलब यहां से 3 2 जा 6 हुआ, 3 6 जा 2/3%, ऐसे कर दें। ठीक है। अच्छा, इस 72 की बात करें, कितना आसान था, हमने कहा था एक जीरो बढ़ाकर 36 से डिवाइड कर दोगे, ओरल बता दोगे 20%, ये समझ में आ गया। यानी किसी भी जो प्रोडक्ट सोल्ड किए गए हैं डिग्री में जो दिया गया, अगर आप लोगों को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में कितने सोल्ड किए गए हैं, तो आप लोग क्या करोगे 100/360 से डिवाइड कर दो, या एक जीरो बढ़ाकर 360 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। इतना आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम फाइनली क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, का टोटल नंबर ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट सोल्ड बाय निविया एंड लॉरियल टुगेदर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल प्रोडक्ट सोल्ड बाय लैक्मी एंड ओरिफ्लेम टुगेदर। यानी ये कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कि निविया और लोरियल का जो टोटल प्रोडक्ट निविया और लोरियल के सोल्ड किए गए, वो लैक्मी और ओरिफ्लेम से जो सोल्ड किए गए कितने परसेंटेज मोर या लेस है। आप लोग बताओ, हम ये समझेंगे भाई 360 डिग्री टोटल है, मतलब डिग्री में टोटल सोल्ड किए गए मान लो, तो आप लोग बताओ निविया कितना 72 डिग्री और हिमालय कितना 30 डिग्री। अगर हम बोल दें निविया और हिमालय टुगेदर कितना सोल्ड किए गए हैं, तो 72 और 30 जोड़ दोगे तो क्या 102 डिग्री। अगर हम बोल दें लोरियल और वीएलसीसी एक साथ कितने डिग्री सोल्ड किए गए हैं, भाई हम अलग अलग ना निकाल के डिग्री में अगर हम बात करें तो एक साथ जोड़ सकते हो ना, भाई 360 का उसका डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक साथ जोड़ ही सकते हो, कि यहाँ 90 और 45 का मतलब 135 डिग्री वीएलसीसी और लोरियल सोल्ड किए गए। समझ में आ गया। अगर आप लोगों को नंबर निकालना होगा तो फिर ऐसे करोगे, देखो नंबर कि जैसे मान लो 360 डिग्री सभी सोल्ड किए गए हैं, तो 360 की वैल्यू 216,000 दिया है ना, 360 डिग्री सब मिलाकर है, सब मिलाकर टोटल वैल्यू में कितना दिया है, डिग्री की वैल्यू 21 2,16,000 दिया है। अगर हमें निविया की बात करेंगे तो 72 डिग्री लिखोगे ना, अगर निविया की बात करोगे
तो आप लोग क्या लिखोगे 72 डिग्री। अगर हम बात करेंगे VLCC का तो 45, यानी 360 की वैल्यू हमें 360 की वैल्यू 2,16,000 दिया है, तो जो भी प्रोडक्ट यहां सोल्ड किया गया उसकी वैल्यू क्या होगी निकाल सकते हो। अगर सम भी चाहिए, मान लो हम बोल दें कि निविया और हिमालय कुल कितना है 72 और 30 कितना 102, तो 102 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो इतना सभी को समझ में आ रहा होगा कि 360 की वैल्यू 2,16,000 दिया है। अगर हमें निविया चाहिए तो 72 निकालोगे, हिमालय चाहिए 30 निकालोगे, लैक्मी चाहिए 96 निकालोगे, आंसर निकाल लोगे। समझ में आ गया इतना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अब देखोगे ये क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज है ना मोर और लेस। तो हमने बताया था कि बेसिक से करना या कैसे भी, ध्यान समझेगा। तो पहले बेसिक देखते हैं। डेटा जहां भी कंफ्यूजन हो पहले आप लोग एक्सपैंड फॉर्म में लिखो। निविया एंड लोरियल की बात करो, देखो निविया एंड लोरियल कहां है, देखो निविया है 72 डिग्री है कि नहीं, और लोरियल कितना है 90। तो डिग्री में निविया और लोरियल कितने सेल किए गए प्रोडक्ट 90 और 72, यानी 162 162 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 162 डिग्री। अब 162 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, यानी 360 की वैल्यू दिया है कितना 2160 2,16,000 और 162 डिग्री की वैल्यू निकालोगे। सबसे पहले जब इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग को बताए थे परसेंटेज में ही, तो पहले रेशियो के फॉर्म में लिखो। इंक्रीज और डिक्रीज यानी ए इससे कम है उससे ज्यादा है तो रेशियो के फॉर्म में लिखो। जैसे हम बोलते हैं यहाँ टू वैल्यू, एक 500 है एक 700 है, तो 700 500 से ज्यादा है या 500 700 से कम है, तो परसेंटेज मोर या लेस निकालना हो तो पहले यहाँ रेशियो के फॉर्म में लिखो। इससे क्या होगा कि हम डेटा को रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये समझ में आ गया कि हमने निविया और लोरियल का नंबर निकालना होता तो एक्सपेंड फॉर्म में ये लिखते। ओके अच्छा, नेक्स्ट आप लोग बताओ क्या लिखा है कि लैक्मी एंड ओरिफ्लेम की बात करो। आप लोग बताओ लैक्मी कितना 96, लैक्मी 96 एंड ओरिफ्लेम आप लोग कंफर्म है कितना 27। तो 96 और 27 का सम भाई 4 इसमें जोड़ दो 100 हुआ और बचे कितने 23, यानी 123 डिग्री। देखो 123 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो यही तो फिर से करोगे ना कि 360 डिग्री की वैल्यू दिया है 2,16,000 है कि नंबर निकालना है तो 123 वैल्यू निकाल लोगे। बेसिक की बात करें, भी कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे करोगे कि यहां पर 360 डिग्री की वैल्यू 2,16,000 और ये दोनों मिलाकर लोरियल और निविया मिलाकर 162 डिग्री है तो 162 निकाल लिया। वैसे यहां 360 की वैल्यू 2160 और आप लोगों को ओरिफ्लेम और लक्ष्मी मिलाकर 123 डिग्री है। जब रेशियो निकालोगे देखो ये तो कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा। कहने का मतलब इन तीनों में कंपैरिजन परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज में हमने आप लोगों को बताया था कॉमन डेटा कभी यूज नहीं होता। तो इसका मतलब अब कहीं भी आप लोग इसका 2,16,000 का 2,16,000 का यूज ही नहीं करोगे। देखो ये कट गया और यहां से भी चाहो तो हम डायरेक्ट कह सकते थे देखो कि लॉरियल और निविया 72 90 162 डिग्री और ये लक्ष्मी और ओरिफ्लेम 27 प्लस 96 123 डिग्री। अब इनका भी चाहे हम रेशियो निकाल लेंगे, कितना हुआ देखो किससे डिवाइड होगा, एटलीस्ट 9 से डिवाइड नहीं 6 से नहीं 3 से डिवाइड होगा। 3 5 जा 15 1 हुआ, 3 4 जा 12, यहां से 3 4 जा 12 3 1 जा। तो हम ये बोल समझ जाए कि पहले लोरियल और निविया कुल मिला के 54 और लक्ष्मी और ओरिफ्लेम कुल मिला के 41 है। हमेशा जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है उसका रेशियो निकालिए। रेशियो में रेशियो तो एक्सपेंड फॉर्म में लिखते ही हो, रेशियो निकालना होता तो डायरेक्ट आंसर आता, लेकिन रेशियो में लिखते ही हो इंक्रीज और डिक्रीज में भी लिखिएगा, आसान हो जाएगा। तो कह रहा पहला वाला जो निविया और ये है, दूसरे वाले यानी ये लक्ष्मी और ओरिफ्लेम है, इससे कितना ज्यादा, बेस वैल्यू क्या है 41, यानी 54 41 से कितना मोर देन है, तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो यहां लिख देते हैं, इससे रिलेट कर सकते हो। देखिए तो क्या करोगे 54 41 से कितना मोर देन है, तो यानी 50 कितना होगा 9 और 4 13 मोर देन है किससे 41 41 से और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं भाई। 54 41 से कितना मोर देन है तो निकाल सकते हो, 13 मोर देन है तो 13 मोर देन है किससे, यहां से सॉल्व करोगे 13 मोर देन है किससे 41 से, ध्यान दीजिएगा, और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। यहां से परसेंटेज मोर का फॉर्मूला आ जाएगा। यहां से देखोगे 130 1300 में 41 डिवाइड करोगे, 41 3 जा यानी
4 1 जा 4 4 जा 3 4 जा 12, 123, 7 70 2, लगभग जो है 82 यानी 31 पॉइंट समथिंग आएगा। और अप्रोक्सीमेट पे पूछा गया, इसका मतलब 32% मोर देन इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। ये किसी में ध्यान देगा जब भी इंक्रीज और डिक्रीज दिया होगा तो यहां इतना कंफ्यूजन नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग ये समझिएगा कि हम डिग्री में दिया हो या परसेंटेज में दिया हो, सिर्फ इसी की वैल्यू को आपस में रिलेट करके आंसर बता सकते थे कि निविया और लोरियल का मतलब यहां से 162 और लक्मी और इसका मतलब 123, तो 162 123 से कितना अधिक है, बस डायरेक्टली निकाल लो। और चाहे इसका रेशियो निकाल लो, 54 यहां 41, तो 54 41 से कितना मोर देन है, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोग थोड़ा सा बेसिक समझ गए कैसे उनको रिलेट करना है। तो चलिए अब वही चीजें इस क्वेश्चन में अप्लाई करो। हाँ देखो ध्यान से कह रहा है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िएगा कि 33 होल 1/3%, यदि निविया द्वारा बेचे गए कुल उत्पाद में से 33 सही 1/3% फेस वॉश थे। जहां भी आप लोग कंपैरिजन रेशियो निकालना, वैल्यू की जरूरत नहीं, हमने बताया था, लेकिन जहां वैल्यू वर्ड यूज होगा तो बाद में वैल्यू निकाल लेंगे। देखो जैसे यहां पहले वैसे बेसिक्स करिए, निविया द्वारा बेचे गए कुल उत्पाद में, भाई निविया ने जितने बेचे हैं, ये निविया ने कितने 72 डिग्री बेचे हैं, आप लोग कंफर्म है, जितने डिग्री बेचे हैं उसमें 33% फेस वॉश थे, यानी 33 होल 1/3% क्या थे, फेस वॉश थे ना। ओके, और उस कंपनी द्वारा कुल उत्पादों में से इतना फेस क्रीम थे, 16 होल 2/3 फेस क्रीम थे। इसमें 16 होल 2/3% क्या थे, फेस क्रीम थे ना, फेस क्रीम। क्लियर? तो कह रहा है कि निविया द्वारा अन्य, मतलब ये कह रहा फेस क्रीम, एंड रेस्ट वर अदर ब्यूटी क्रीम, फाइंड द अदर ब्यूटी क्रीम सोल्ड बाय निविया। मतलब रेस्ट क्या है, अदर ब्यूटी क्रीम। ध्यान दीजिएगा, रेस्ट जो है अदर ब्यूटी क्रीम है। तो आप लोग बताओ, अगर निविया की हम बात करें 360 डिग्री में, 360 डिग्री में 72 डिग्री निविया ने सेल किया है। तो निविया ने सेल किया, और इसमें जो सेल किया 33 होल 1/3, निविया में भी अलग अलग प्रोडक्ट है ना, निविया में फेस वॉश है और फेस पैक है, ये दिया है। तो पहला फेस वॉश और दूसरा फेस जो है, फेस वॉश है, दूसरा क्या बोला गया है, फेस क्रीम, दूसरा फेस क्रीम है। तो ये फेस वॉश और फेस क्रीम मिलाकर 33 होल 1/3 और 16 होल 2/3, इनका सम करोगे, देखिए 49 हुआ, 1/3 2/3 1, यानी कुल मिला के 50% दोनों मिलाकर हो गए। यानी बचा जो होगा 50% वो क्या होगा, वो अन्य जो है ब्यूटी क्रीम होगा। 72 डिग्री का 50% कितना होगा, यानी 36 डिग्री, यानी 36 डिग्री क्या है, 72 डिग्री में 36 डिग्री जो है वो अन्य ब्यूटी क्रीम का मतलब अदर ब्यूटी क्रीम है। बाकी 50% मिलाकर फेस क्रीम और फेस वॉश है। समझ में आ गया? हमने भाई 72 का 50% निकाला 36 डिग्री, तो 36 डिग्री की अब वैल्यू चाहिए। जब आप लोग को वैल्यू चाहिए, एक ही तरीका आप लोग कंफर्म है कि 360 डिग्री की वैल्यू हमें कंफर्म है 2,16,000, ठीक है ना, यानी सबको मिलाकर वैल्यू हमें कंफर्म है 2,16,000 ब्यूटी क्रीम, और इसमें 36 डिग्री की वैल्यू चाहिए। बस आंसर देखिए 1 0 कैंसिल हुआ, तो डायरेक्टली आंसर हो गया। एक ही लाइन में ओरली देख के आप लोग बता सकते थे। समझ में आ गया? जब वैल्यू चाहिए होगा तो ये समझोगे 360 की वैल्यू दिया 2,16,000, और जो चाहिए वो आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया। तो पहले हम डिग्री में निकालेंगे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके चलिए, इसको बताओगे आप लोग। ये क्वेश्चंस जो है ये आए हुए क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन रिलेट नहीं कर रहे हैं, ये आए हुए क्वेश्चन है, उसी को डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसको बताओगे। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट सोल्ड बाय लक्मी वीएलसीसी हिमालय। यहां भी एवरेज भी यूज हो रहा है। देखिए एक ही क्वेश्चन में सारे वैल्यूज को रिलेट किया गया है ना। तो एवरेज नंबर सबसे पहले जो भी निकालना हो डिग्री में निकालो। ये डिग्री में दिया तो डिग्री में पहले निकालिए। तो आप लोग बताओ, लैक्मे कहां है, दिस ये है 96%, क्लियर है। लैक्मे इज द 96%, और वीएलसीसी इज द, आप लोग कंफर्म है वीएलसीसी कहां है भाई, वीएलसीसी ये है, ये छुप गया 45। निविया, हिमालय, ओरिफ्लेम, रोलियर, वीएलसीसी बचेगा, और हिमालय यहां पे है। तो इसका एवरेज नंबर, यानी तीनों का एवरेज, तीनों जितनी बेची गई उसका एवरेज कितनी बेची गई है। तो आप लोग तीनों का टोटल प्रोडक्ट कितना बेचा गया डिवाइड बाय 3 कर दो। भाई हमें पता है कि ये वीएलसीसी का कितना 45 डिग्री, लक्मे का कितना 96%, इसका कितना 30%। यानी आप लोग पहले डिग्री में 45 डिग्री प्लस 96 डिग्री और प्लस कितना 30 डिग्री ऐड करोगे, डिवाइड बाय, सारे डिग्री में है, ये टोटल डिग्री में कितने सोल्ड किए गए हैं, और डिवाइड बाय 3 कर दोगे, सो एवरेज आ जाएगा ना। तो औसत कितना आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। यहां से चाहे अलग अलग सॉल्व करिएगा, चाहे सबको ऐड करके सॉल्व करिएगा, देखो कितना आ जाएगा। तो
तो 90 45 और 30 कितना हुआ 75 हुआ। 75 और 96 यानी 171। ध्यान दीजिएगा, यहां से 75 और 96 चार ऐड कर दो 100 हुआ, और 4 75 में कम कर दो 171। तो 171 डिग्री डिवाइड बाई 3 करोगे, 3 4 जा 3 5 जा 15 यहां से, और 2 3 7 जा, यानी 57 डिग्री में इसका क्या है, 57 डिग्री में इनका एवरेज है इन दोनों द्वारा बेचे गए। अब 57 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो अभी हमने क्या कहा था 360 डिग्री की वैल्यू कितना है 21600। अच्छा एक चीज और कर सकते हो आप लोग, ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 360 डिग्री की हर बार मल्टीप्लाई करने के लिए अगर डिवाइड हो जाए तब, तो 360 डिग्री की वैल्यू 2,16,000, तो 1 डिग्री की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। तो 2,16,000 डिवाइड बाय दिस, यहां से 6000, ये भी आप लोग कर सकते हो ना, नहीं 600 हो जाएगा ना, एक जीरो इससे कट जाएगा, 36 6 जा यहाँ 600। तो सब में जो भी दिया होगा 600 से हमेशा क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो वही तो हुआ, यहाँ 600 हुआ कि नहीं हुआ। तो 57 डिग्री में 600 से 1 डिग्री की वैल्यू आप लोग कंफर्म है 600 हुआ, तो जितने डिग्री की वैल्यू चाहिए उसी में हमेशा 600 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। देखो 6 7 जा 42 हुआ, और 6 5 जा 30, और 4 कितना 34, और यहाँ 20 बढ़ा दो, 34200 है, हाँ बिल्कुल है, 34200 इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व कर लोगे, बोले क्लियर सभी को, यस ओके। थर्ड देखोगे, अब हमें ध्यान देना सबसे पहले कंपैरिजन इंक्रीज डिक्रीज और रेशियो दिया होगा, तो हमें जरूरत नहीं है सब वैल्यू की, और अगर इनके अलावा वैल्यू निकालना है तो लास्ट में 1 डिग्री की वैल्यू 600, जितने डिग्री की वैल्यू निकालना है निकाल सकते हो, और चाहे इसको 360 की वैल्यू और जो कहा जाए रिलेट करोगे। ओके, व्हाट इज द रेशियो ब्यूटी प्रोडक्ट सोल्ड बाय लॉरियल एंड हिमालय। ध्यान दो, लॉरियल एंड हिमालय टुगेदर टू दैट बाय BLCC एंड ओरिफ्लेम। भाई लॉरियल एंड हिमालय, देखो क्या लिखा है, लॉरियल, यहां से लॉरियल 90 और हिमालय दिस, तो 90 और 30 कितना हुआ 120 डिग्री, समझ में आ गया है, क्लियर। और VLCC एंड ओरिफ्लेम, देखो VLCC कहां है, दिस, ये वाला VLCC है जो कि लिखा नहीं गया है, इधर ध्यान समझिएगा, VLCC एंड ओरिफ्लेम 27, तो 45 और 27 का मतलब कितना हुआ 20, 20 ऐड करोगे तो 55 65 और 7 72 डिग्री, दिस ये हुआ। तो इनका रेशियो निकालना, अगर आप लोग वैल्यू निकालते हो, जैसे 1 डिग्री की वैल्यू है 120 निकालोगे, तो 600 यहां भी मल्टीप्लाई करोगे, यहां मल्टीप्लाई करोगे, यानी कॉमन डेटा की जरूरत यहां नहीं होगी। कंपैरिजन में इंक्रीज डिक्रीज में रेशियो में तीनों में जरूरत नहीं होती है, तो इन्हीं का रेशियो आंसर हो जाएगा। जिससे डिवाइड हो डिवाइड कर दो, जैसे 9 15 जा, और 9 से 9 8 जा ना, दिस नहीं है 9 से करेंगे, नहीं 9 नहीं, हम 8 से करेंगे, 8 9 जा, 8 15 जा, और यहां से 3 5 जा, और 3 3 जा, तो 5:3 है, यस यस नहीं है, अच्छा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 5:3 आंसर। एक लाइन में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, दिस, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, देखिए एग्जाम में आया था इसलिए हमने बहुत सारे अलग अलग ट्रिक नहीं यूज किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सारा इसको रिलेट करके बताएंगे। देखो ध्यान से पढ़िएगा, इफ द लैक्मे मेक्स अ नेट प्रॉफिट 25% बाई सेलिंग टोटल प्रोडक्ट 17.28 लाख, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच लैक्मे प्रोडक्ट। और ये भी कह रहा है एज्यूम दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच लैक्मे प्रोडक्ट इज सेम। तो आप लोग ये बताओ कि कह रहा है कि पूरा लैक्मे प्रोडक्ट जितने में हमने बेचा, कितने में बेचा 17.28 लाख में बेचा, और 25% प्रॉफिट लिया। कुल लैक्मे जितने प्रोडक्ट थे, कितने प्रोडक्ट थे ये यहां से निकालोगे, लैक्मे का मतलब 96 डिग्री था, 96 डिग्री प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू, यानी कितना वैल्यू होगा वो निकालोगे। यानी जितने जो है 96 डिग्री में जितने प्रोडक्ट होंगे लैक्मे के, उन सबको जो बेचा 17.28 लाख में, प्रॉफिट 25% हुआ। तो हमें ईच का कॉस्ट प्राइस चाहिए, इसका मतलब हुआ हम फॉर्मूले लगाएंगे, भाई टोटल लैक्मे को, टोटल को लैक्मे को मतलब कितने रुपए में, टोटल लैक्मे का कितना कॉस्ट प्राइस हुआ, मतलब सभी लैक्मे को कितने में खरीदा था, ठीक है ना, और डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, तो ये क्या निकल गया, ईच लैक्मे का सीपी निकल आएगा ना, भाई टोटल कितने खरीदा, कितने रुपए में खरीदा। जैसे मान लो हम बोल दें कि भाई हम ये बोल दें कि 100 रुपए में, हम 100 रुपए में टॉफी खरीदते हैं, 100 रुपए में हम बोल दें 20 टॉफी खरीदते हैं, 100 रुपए में 20 टॉफी खरीदते हैं, तो बताइए एक टॉफी का मूल्य, तो हम समझ जाएंगे कि भाई 100 रुपए में 20 टॉफी, एक टॉफी कितना हुआ, तो कुल कितने खरीदा और डिवाइड बाई कितना नंबर ऑफ, वही यहां भी तो है,
टोटल जैसे यहां कह रहा है कि भाई ईच लख में प्रोडक्ट का सबका बराबर बराबर है, तो ईच लख में प्रोडक्ट का कॉस्ट बताना है, तो टोटल कितनी कॉस्ट आई लख में प्रोडक्ट पर और डिवाइड बाय नंबर ऑफ लख में प्रोडक्ट कितने हैं, बस आंसर। अब देखो यहां ये कह रहा है 17.28 लाख। अच्छा यहां वैल्यू में दिया तो लाख को हम जीरो कर दे, 1 लाख का मतलब क्या हुआ, हम 5 जीरो समझते ना, तो इसको लाख को पहले 1750 से करोगे 1728 दिस देखो यही हुआ ना 17,28,000। हम इसको ऐसे लिखिए 17.28 का मतलब ऐसे लिखोगे। ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है और कह रहा है कि इतने में बेचते हैं 25% प्रॉफिट होता, तो भाई टोटल की कॉस्ट कितनी पहले निकालेंगे। और आप लोग कंफर्म है किसी आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पर सेल करते हैं, इसका मतलब 1/4 में सेल करेंगे यानी 4 CP होगा, 1 प्रॉफिट यानी 5 में सेल करेंगे, या परसेंटेज में करोगे 25% प्रॉफिट का मतलब 100 CP 125 SP। तो ये सेलिंग प्राइस दिया 125 की वैल्यू दिया है, कॉस्ट प्राइस निकाल लो 100 की वैल्यू, और चाहे ये करो सेलिंग प्राइस किसकी वैल्यू 5 की वैल्यू दिया है, 4 निकालोगे कॉस्ट प्राइस। समझ में आ गया है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस्ट प्राइस में पहले कन्वर्ट करेंगे। आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा। पहले कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाई क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ लैक्मी प्रोडक्ट। हमें पता है लैक्मी प्रोडक्ट 96 डिग्री, और 96 डिग्री को 1 डिग्री की वैल्यू कितना हुआ, यहां से भी लिखे थे ना 1 डिग्री की वैल्यू कितना, यानी 360 डिग्री की वैल्यू कितना हुआ 2n इतना हुआ, तो 1 डिग्री की वैल्यू आप लोग क्लियर है, सॉल्व कर दोगे 600 हुआ, तो 600 मल्टीप्लाई कर दो। अब डिग्री को 600 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब इतने नंबर ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज किए उसने, किसके, लैक्मी के, तो टोटल कॉस्ट और डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्ट डिवाइड कर दोगे। अब 2020 देखो कैंसिल आउट हुआ। अच्छा यहां से जो भी 12 8 या 96, ये 12 का क्यूब है ना 144। अच्छा यहां से ध्यान समझिएगा, और यहां से 6 है ना, और फिर उसके बाद आप लोग सॉल्व करोगे यहां से 8 से 8 1 जा 8, 8 कम 8 हुआ, और 8 टाइम 64 हुआ ना, ठीक। और फिर यहां से एक डिवाइड करोगे, ये सेलिंग प्राइस 28। अच्छा एक जीरो और बचा, देखो ध्यान दे, एक जीरो और बचा यहाँ पे, एक जीरो और यहाँ है, यानी 180, यहाँ 5 से यहाँ 36, 36 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 से 48, यानी यहाँ 6 से 36 हुआ। अच्छा ये तो कट गया था ना, तो 6 चौक 24, 24 रुपए है, हाँ बिल्कुल, यानी 24 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है, बस आप लोग जो है इसको प्रॉपर लिख के समझिएगा, इजी हो जाएगा। तो आई होप ये बेसिक समझ में आ गया होगा। डिग्री में अगर ऐसा दिया होगा तो सॉल्व करेंगे। चलिए अब डबल पाई चार्ट देखते हैं। डबल पाई चार्ट ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो सभी डीआई में यूज होगा, और इससे कॉन्सेप्ट को ध्यान समझेंगे, सब में इनका यूज करेंगे। ओके देखो, द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन ऑफ मारुति कार कंपनीज इन 2 ईयर गिवन बिलो। देखो दिया गया है, और ये फर्स्ट वाला क्या दिया गया, दो पाई चार्ट में फर्स्ट वाला दिया गया टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति कार इन 2011, कुल मिलाकर 28,500 कारों का प्रोडक्शन करती है 2011 में एक मारुति कंपनी, जिसमें देखो मारुति जिप्सी, यानी ये मारुति जिप्सी है, ये मारुति 24 क्या है जेन है, ये मारुति 800 है, ये मारुति एल वाला स्विफ्ट डिजायर, और ये दिस, और ये 2000 कह रहा प्रोडक्शन इंक्रीज इन 2012 इज 40%। तो 2012 में टोटल जो प्रोडक्शन होता है वो 11 की तुलना में 40% बढ़ गया है। यानी अगर यहाँ 100 कारें बनाई गई होंगी तो यहाँ 140 कारें, इसका मतलब ये हुआ, यानी यहाँ अगर 28,550 कारें बनाई गई हैं, उसी का क्या करोगे, बढ़ा दोगे। क्लियर, यहाँ तो यहाँ पे 2,85,500 का बढ़ा दो 40%, ये 2012 में बनाई गई है। अब 2012 में कौन कौन सी कारें बनाएंगी, कितने कितने परसेंटेज ये दिया गया। देखो यहाँ पर मारुति जिप्सी सेम हुई 25% है, जन कितना है 10% है, 800 यहाँ पे 22, स्विफ्ट कितना 15, और ओमनी कितना ये समझ में आ रहा क्या करें। तेरी 2011 में जो कारें बनाई गई हैं उसमें कौन कौन सी कारें बनाई गई हैं, वो उनका परसेंटेज गिवन है। और आप लोगों को पहले क्लियर है, जब भी यहाँ पाई चार्ट में कोई भी परसेंटेज को हम चाहे सर्कल को 4 या 5 किसी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनका सम डेफिनेट 100% आएगा। देखो आ रहा होगा, और इनका सम भी 100% आएगा, ये कंफर्म आ रहा होगा। मतलब 2011 में जो 5 प्रकार की कारें बनाई हैं उनका परसेंटेज में अलग अलग कितना, 100 में कितनी कितनी कारें बनाई हैं। वैसे यहाँ 2012 में जितनी भी कारें बनाई होंगी वो इसका हो जाएगा, अलग अलग डेटा दिया है। 2012 का डेटा हम यहां से लेट करेंगे, 2011 का डेटा हम यहां से लेट करेंगे। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग फाइनली क्वेश्चन पे आते हैं।
2012 में मारुति कार का कुल प्रोडक्शन, देखो 2012 में टोटल प्रोडक्शन मारुति कार का कितना है, तो यहां इंडिविजुअल नहीं पूछा, टोटल की बात कर रहा है। तो आप लोग बताओ कि टोटल प्रोडक्शन कैसे निकालोगे भाई। टोटल प्रोडक्शन 2012 में हमें नहीं दिया है, हमें ये कह रहा है टोटल प्रोडक्शन 2011 में इतना है और 12 में 40% बढ़ाया गया है, तो बिल्कुल 12 में 40% बढ़ाया गया है, यानी 11 में कितना है 2,85,500 है कि नहीं। ये क्या है 2011 में, 2012 में 40% बढ़ा दिया गया। किसी वैल्यू को 40% बढ़ाना है तो 140/100 से मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे। तो कुछ लोग यहाँ 40% बढ़ाने का मतलब हुआ यहाँ 2/5 यानी 5 में 2 ऐड कर देंगे, 7/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और कुछ लोग यहाँ 140/100 से। अगर आप लोगों को 14 का टेबल याद है तो यही करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत टफ नहीं होगा। 14 5 यहाँ से 70, 14 5 70 और 70 और 77, लास्ट में 7 आएगा, लेकिन भाई ये तो वैसे कैंसिल हुआ। और फिर अगेन 14 8 जा 126 है कि नहीं, नहीं नहीं 112 एंड 7 कितना 119 या 9। अच्छा ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, ये 399, बाकी तीन ही डिजिट पे हमें आंसर मिल गया ना, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। यानी 2012 में टोटल 3,99,700 3,99,700 कारें बनाई गई हैं टोटल मारुति की 2012 में। इतना समझ में आ रहा है। अब 2012 में इतनी कारें बनाई गई हैं, 2011 में इतनी, तो 2011 में किसी भी कार का हमें पूछ लिया जाए, बताइए टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति 800, मारुति 800 क्या 16%, तो 2011 के टोटल प्रोडक्शन का 16% निकालोगे, क्या आ जाएगा दिस, यानी 100 की वैल्यू दिया है तो 16 निकालोगे, तो वैसे 100 की वैल्यू 16/100 करोगे तब भी वही हुआ ना। वैसे अगर 2012 में हमें मारुति स्विफ्ट निकालना है तो कितना है, यानी 15% मारुति स्विफ्ट है, तो 2012 के टोटल प्रोडक्शन का 3,99,700 का आप लोग 15% निकालोगे, 2012 के टोटल मारुति स्विफ्ट का प्रोडक्शन आ जाएगा। तो आई होप डीआई आप लोग समझ गए क्या दिया है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, ये पढ़ते हैं। इसमें ट्रिक भी है, ट्रिक से हम लोग यूज करेंगे और बेसिक से भी करेंगे। देखो, और इसमें ध्यान दीजिएगा, हम डबल पाई चार्ट को किस वे में सॉल्व करते हैं। किस वे का मतलब हुआ, सबसे पहले किसी भी पाई चार्ट में देखिए, पहला वाला डायरेक्टली एग्जाम में आया था, पहला वाला पाई चार्ट, इसलिए हमने उसको चेंज नहीं किया है और डायरेक्टली वैसे लिख दिया है। लेकिन जब आप लोग खुद से उनको रिलेट करो, चयन करो, हमें सॉल्व क्या करना है, तो सबसे पहले हमारे अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, इजी होता रेशियो वाला, सबसे आसान क्वेश्चन रेशियो वाला। 5 क्वेश्चन में ढूंढिए रेशियो कहाँ है, वो सॉल्व करिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कंपैरिजन परसेंटेज, तुलना करने वाले, कोई डेटा 2011-12 से तुलना करना वो करो। फिर परसेंटेज चेंज वाले, इंक्रीज और डिक्रीज की बात करो, यानी ये तीनों क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में करोगे बहुत आसान होगा। उसके बाद आप लोग सिंप्लीफिकेशन में आओ और फिर एवरेज वाले सबसे लास्ट में करो, क्योंकि एवरेज में कैलकुलेशन हो सकती है, बाकी सब में कैलकुलेशन ज्यादातर देखोगे नहीं होगी, वो कैलकुलेशन आप लोग ट्रिकी अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एवरेज वाले ट्रिकी अप्रोच में कम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा, फिलहाल करा कि 2011 में मारुति जेन, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति जेन इन 2011 टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति स्विफ्ट इन 2012। अच्छा, कुछ लोग ये करेंगे भाई 2011 में मारुति जेन, 2012 में स्विफ्ट निकालना है, तो ये तो हमें पता है 2011 का ये हुआ 2,85,500 और 2012 का डेटा 40% 11 को बढ़ाया गया, जो पहले क्वेश्चन में आप लोग निकाले थे 3,99,900, यही था, देख लो एक बार चेक कर लो, यही तो था ना, देखो 3,99,700 ना, क्लियर, 3,99,700। अच्छा ये आ गया, अच्छा 9 यहाँ नहीं था, एक में ध्यान दो, 7 था ना, हाँ ठीक ठीक, ओके ये था ना, देखो ध्यान दो ये वाला। अब आप लोग ये 2012 का, कुछ लोग ऐसे तुरंत करेंगे, अच्छा उनके माइंड में आएगा भाई 2011 की अगर हम बात कर रहे हैं, मारुति जेन की बात कर रहे हैं, कितना है, देखो मारुति जेन कितना, पहला देश ये 24% 2011 में मारुति जेन है ना, तो आप लोग करेंगे 2011 का टोटल प्रोडक्शन 2,85,500, इसका 24% निकालेंगे, मारुति जेन आ जाएगा, ऐसे ही करेंगे आप लोग। अच्छा, उसके बाद हमें निकालना है 2012 में किसका, मारुति स्विफ्ट का, तो आप लोग बताओ मारुति स्विफ्ट येलो वाला है ना, तो ये दिया गया, डायरेक्शन दिया, येलो वाला मारुति स्विफ्ट, दोनों में वही है, चेंज नहीं किया गया है। तो दूसरा क्या करेंगे आप लोग, 2012 का टोटल प्रोडक्शन 3,99,700 और का कितना निकालेंगे 15%, इन्हीं का रेशियो चाहिए,
लेकिन ऐसे देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जब 2012 का डेटा नहीं दिया है तो क्या जरूरी थोड़ी हम डेटा को पहले निकाल कर यूज करें, तो ये आंसर इससे आ जाएगा भाई 2011 का कुल प्रोडक्शन का 24% निकालो और 2012 के टोटल प्रोडक्शन का 15%, उन्हीं का रेशियो, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक टफ हो जाएगा, तो ट्रिक क्या है ये समझिएगा। ट्रिक ये है, जब भी यहां वैल्यू नहीं दिया है तो वैल्यू को हम नहीं समझेंगे, ऐसे समझिएगा। सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ध्यान दें सब में अप्लाई होगा, चाहे जो भी DI डबल पाई चार्ट दिया होगा, तो 2011 और 12 के टोटल प्रोडक्शन का ही रेशियो पहले निकाल लो। और रेशियो निकालने के लिए इस वैल्यू को जरूरत ही नहीं है, कह रहा है 2012 में 40% कारें ज्यादा बनाई गई होंगी, इसका मतलब 2011 में अगर 100 कारें बनाई गई होंगी तो 2012 में 140 बनाई गई होंगी, तभी तो आप लोग 100 की वैल्यू इतना लिखते हैं और 140 की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें क्या करना, 2011 और 12 के प्रोडक्शन का रेशियो चाहिए, यानी 2011 में 5 रेशियो, 2012 में 7 रेशियो में कारें बनाई गई होंगी, यानी 5 का वैल्यू यहां पे 2,85,500 और 7 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3,99,900। तो ध्यान दीजिएगा ये 5:7, अगर ये वैल्यू दिया भी होगा तो भी कट करके कभी भी 2 पाई चार्ट दिया होगा तो टोटल ओवरऑल जो वैल्यू दिया होगा उनका रेशियो निकालिए। अब डेटा समझिएगा, चाहे रेशियो की बात करो, कंपैरिजन परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज, ये तीनों क्वेश्चंस हमेशा रेशियो से सॉल्व होंगे। बाकी जहां वैल्यू निकालना है वो भी हम आप लोगों को रिलेट करवा रहे हैं। चलिए देखिए 5 और 7, अब हम क्या समझेंगे, 2,85,500 के प्लेस पर 5 रेशियो और जो लिखा था 3,99,700 के प्लेस पर 7 रेशियो। अब आप लोग देखो कितना आसान हो गया। टोटल प्रोडक्शन मारुति, यहां पे टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति जेन 2053, जेन कितना है आप लोग कंफर्म है, जेन 24%। तो 2011 में कुल 5 रेशियो कारें बनाई गई हैं, उसका 24% मारुति जेन। देखो 5 कुल प्रोडक्शन और उसका 24 निकालो, पहले हम 2,85,000 का 24 निकालते थे, अब 5 का निकालेंगे। अच्छा फिर कह रहा है कि मारुति स्विफ्ट 2012 में, 2012 का प्रोडक्शन कितना 7 और उसमें मारुति कितना है, मारुति स्विफ्ट कितना है, येलो वाला है, यानी 15%। देखो यहां से कितना आसान हो गया, इजी वे में आप लोग कैलकुलेट करो, परसेंटेज से करना। कुछ लोग फ्रैक्शन में करेंगे, कुछ लोग बगल बगल लिख देंगे, दोनों सही है। यहां 5 से 5 3 जा और 3 8 जा, यानी 8:7। देखो आंसर 8:7 है। यस, आप लोग मिनटों में आंसर सॉल्व कर सकते हैं अगर इस टाइप से रिलेट करोगे। चलिए नेक्स्ट देखोगे, सब में ये सॉल्व करो। बाकी सर को आप लोग जानते ही होंगे, सर का यूपी ट्रिपल एससी का पेट का कंप्लीट बैच इतना था, जिसमें डिस्काउंट देने के बाद आप लोग कितना पड़ेगा, यानी 999 में पड़ेगा। और हिंदी की इंडिविजुअल बैच भी है और डिटेल बुक भी आ गई है, प्रैक्टिस सेट है और आप पेट का कॉम्बो पैक है। यानी जो लोग यूपी ट्रिपल एससी का पेपर दे रहे हैं वो बिल्कुल जरूर जो है बुक एक बार सॉल्व करें, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सर ने एक मॉडल पेपर के फॉर्म में रखे हैं, जो एग्जाम में आने के मोस्ट चांसेस होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। फाइंड द रेशियो बिटवीन, फिर से हमने रेशियो किया है कि जिससे आप लोग क्वेश्चन को समझ जाएंगे। ओके, हाँ थोड़ी गर्मी लग रही है, एसी को सही करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखोगे। यस, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति जेन एंड 800, मारुति जेन एंड 800 टुगेदर इन 2012, ध्यान समझिएगा, एंड मारुति स्विफ्ट ओमनी जिप्सी टुगेदर इन 2011। बिल्कुल 2012 के प्रोडक्शन की बात करेंगे, 11 और 12 के रेशियो की बात करेंगे, टोटल प्रोडक्शन का 5 और 7। तो 2012 में क्या है, मारुति जेन और 800। देखो मारुति जेन का मतलब क्या, ये ना दिस मारुति जेन, ये ध्यान समझिएगा, ये कलर मारुति जेन का है दोनों में, और मारुति 800 का ये कलर है, मारुति 800 का दोनों में वही कलर है, ये समझिएगा। तो 12 की अगर हम बात करें तो 12 में 18 और 22 का मतलब 40% हुआ ना। तो 2012 का टोटल प्रोडक्शन 7 रेशियो का 40% निकालोगे तो ये दोनों कारें मिलाकर, यानी जेन और 800 मिलाकर बनाई गई होंगी। भाई यहां वैल्यू रखते तो वही निकालते हैं ना 40%, वैसे यहां 7 रेशियो। और 2011 स्विफ्ट ओमनी जिप्सी, स्विफ्ट की अगर बात करो देखो 25%, स्विफ्ट की अगर आप यहां बात करेंगे कितना है 25%। स्विफ्ट ओमनी, ओमनी की अगर हम बात करेंगे लास्ट वाला है यानी रेड कलर, ओमनी 15%। और क्या है जिप्सी, जिप्सी की अगर हम बात करेंगे तो जिप्सी 20%। तो 25, 15, 40 और 20 कितना 60%, यानी 2011 का टोटल प्रोडक्शन 5 रेशियो का 60% निकाल लोगे। ये तो कह रहा है, बस सॉल्व कर दीजिए। देखिए परसेंटेज से कैंसिल आउट हुआ, ध्यान समझिएगा, परसेंटेज से कैंसिल आउट हुआ है कि नहीं, और यहाँ 22 जा 23 जा है कि नहीं।
यहां से और कोई आपस में डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। 7 2 जा 14, 5 3 जा 15, यानी फाइनल रेशियो 14:15 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखो कितनी आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जहां भी रेशियो और कंपैरिजन परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पूछेगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा टोटल प्रोडक्शन का रेशियो पहले ही निकाल लो ध्यान से, और उसके बाद डेटा रिलेट करो। वैल्यू में भी हम अभी समझाएंगे कैसे रिलेट करेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखोगे, उसी सीक्वेंस में हमने क्वेश्चन भी दिया है, पहले रेशियो, फिर कंपैरिजन, फिर यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति 800 इज 2012, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति जिप्सी एंड 800 टुगेदर इन 2011। जैसे कह रहा पहले वैसे लिखिए। कह रहा है कि 2012 में मारुति 800, देखो ऐसे लिखोगे मारुति 800 2012, है कि नहीं। इसकी कंपैरिजन किससे कर रहा है? ध्यान समझिएगा, इसका कंपैरिजन किससे कर रहा है? मारुति जिप्सी एंड 800, मारुति, ध्यान दीजिएगा, मारुति जिप्सी एंड 800 टुगेदर इन 2011। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप लोग फॉर्मूला रिलेट करोगे कि 2012 में मारुति 800 का टोटल प्रोडक्शन जो है वो 2012 में मारुति जिप्सी और 800 के टोटल प्रोडक्शन का कितना परसेंट है, यानी जिससे कंपैरिजन किया जाएगा वो हमेशा क्या करोगे? डिनोमिनेटर में लिखोगे। ये कोड वर्ड में क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग लिख दिए। तो यहां भी ध्यान दीजिएगा, जो भी रेशियो निकालोगे हमेशा रेशियो से यहां भी करोगे। अगर 2012 में मारुति 800 की बात करो, भाई मारुति 800 ये कलर वाला है, पहली चीज है। तो 2012 के टोटल प्रोडक्शन 7 रेशियो, इसका 8, इसका 12 रेशियो, इसका कितना 22%, ये लिखोगे, ये आ गया। बस ऐसे एक्सपेंड फॉर्म में लिख दो रेशियो में भी। अब 2011 में किसकी बात की जा रही है? मारुति जिप्सी एंड 800। ध्यान दीजिएगा, मारुति जिप्सी कौन सी है? 20%। मारुति 800 कौन सा है? 16%। 20 और 16 का मतलब 36%। 2011 का टोटल प्रोडक्शन 5 रेशियो, ये समझिए, उसका 36% निकालोगे, ये दोनों कारें मिलाकर बनाई गई होंगी। इनटू 100 से मल्टीप्लाई करना, परसेंट लगा देना, परसेंट परसेंट कैंसिल आउट हुआ यहां से, और चाहे ऐसे करिए 36 5 180, एग्जैक्टली हमें टेबल याद था इसलिए कर दिया, कैंसिल आउट हुआ, 1 0 18 बचा ना, 2 9 जा हुआ और 2 11 जा, यानी 770, यानी ऐसे कर सकते हो 770 डिवाइड बाई 9। तो हमें क्या लिखना एग्जैक्टली सॉल्व कर दीजिए। 9 8 जा 72 है कि नहीं, 9 8 जा 72, बचा कितना यहाँ से 5 बचा, 9 4 जा 9 5 जा 55, ओके। जस्ट यहाँ से सॉल्व कर दोगे तो 9 8 जा 72, 8 पॉइंट समथिंग कोई भी नहीं है ना, इसका मतलब, अच्छा इसका थोड़ा कैलकुलेशन आंसर कहीं गलत लिख दिया गया होगा, ध्यान समझिए। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 2 से कटे 11 7 7, हाँ बिल्कुल सही है। 9 8 जा 72 हुआ और 72 कितना, और यहाँ 5 हुआ, 9 5 जा 45 और 9 5 जा, यानी 85.55 ऐसे आंसर आएगा। ये करेक्ट आंसर है। बोलो किसी को डाउट है, इसको सही कर लीजिएगा, ये आंसर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये भी कंपैरिजन परसेंटेज है, ध्यान समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कंपैरिजन परसेंटेज दिया होगा तो कैसे उनको रिलेट करोगे। दिस क्वेश्चन जो क्या कह रहा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति जिप्सी ओमनी 800 टुगेदर इन 2011 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ इतना, यानी कंपैरिजन करना है। तो न्यूमरेटर में ध्यान दीजिए किसको लिखना है, न्यूमरेटर में लिखना है, ध्यान समझिएगा। मारुति क्या क्या मारुति में है, मारुति जिप्सी है, जिप्सी को जे लिख दें, मारुति ओमनी है ओ लिख दें, मारुति 800 है 2011 में, ऐसे करें। यानी 2011 में ये तीनों कारों का कुल प्रोडक्शन, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति, मारुति क्या, ओमनी एंड जिप्सी, मारुति ओमनी एंड जिप्सी, यहां लिख दें मारुति ओमनी एंड जिप्सी 2012 का कितना परसेंटेज है। देखो ये आप लोग पहले कोड 1 में कंपैरिजन कभी भी आप लोग करो, जिसका कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले यहां फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो, जिससे तुलना करना नीचे और जिसकी करना ऊपर, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सॉल्व कर दीजिए। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, यहां से मारुति जिप्सी ओमनी 800 2011, मारुति जिप्सी, बार बार देखोगे यहां पे जिप्सी दिया गया है, यानी 20%, मारुति ओमनी 15%, मारुति 800 आप लोग कंफर्म है, दिस कितना 16%, यही तो है। मारुति जिप्सी, मारुति ओमनी एंड 800, देखो यहां से डायग्राम से रिलेट करोगे तो यहां से 20 और 15 कितना हुआ, या ऐसे क्या समझिए 31 और 20 कितना 51 ना,
ये सभी को ऐड करोगे 31 हो गया, 51 हो गया। यहां से 15, 20, 35 प्लस 16 51, यानी 2011 की बात करोगे टोटल प्रोडक्शन 5 रेशियो का 51%। समझ में आ गया। 2000 अगर 12 की बात करोगे, 2012 में क्या करा, ओमनी और जिप्सी। ओमनी तो रेड कलर वाला है और जिप्सी ये कितना 45%, यानी 7 का 45%। ये निकाल लोगे, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कंपैरिजन ही तो हुआ, जिससे कंपैरिजन करना हो वैल्यू के फॉर्म में लिख दो। एक बार हमें समझ गया कि डेटा को इसी तरीके से लिखना है, जहां डेटा नहीं लिखा होगा हर जगह टोटल वैल्यू का रेशियो से ही रिलेट करना डेटा के जगह पर। तो यहां से परसेंटेज कैंसिल आउट हुआ, और आप लोग सॉल्व कर सकते हो 5 से ना, 5 9 जाना, यहाँ 5 2 जा 20। अच्छा, अब क्या डिवाइड होगा, बिल्कुल यहाँ 3 से 3 3 जा हुआ, और 3 कितना हुआ 17 जाना। अच्छा, कुछ और कटेगा नहीं, कटेगा तो कोई बात नहीं, 3 से कोई नहीं कटेगा। यहाँ 17 25 85 और दुना कितना हुआ 1700, डिवाइड बाय कितना 7 3 21, ये हुआ ना, डिवाइड कर दीजिए, परसेंट लगा दीजिए, आंसर हुआ। यहाँ से 21 8 हुआ ना, 18 8 1 मार 2 16 ना, ठीक है 168, यानी 8 जा तो कंफर्म है, ये तो क्लियर हो गया। 168 हुआ, 2 बचा ना 20, तो 0 बढ़ा देंगे 80, तो 80 पॉइंट, बाकी सब है नहीं, 80.95, इसका मतलब यही करेक्ट आंसर होगा, दिस आंसर। बोलो किसी को डाउट इसमें? बस टोटल, अगर आप लोग टोटल वैल्यू का रेशियो निकाल लेते हो कितना आसान हो जाएगा, जैसे करा वैसे रिलेट करो और सॉल्व कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस, अब आप लोग इंक्रीज और डिक्रीज को कैसे सॉल्व करो दिया गया, उसी सीक्वेंस में दे रहे हैं। पहले हमने 2 क्वेश्चन रेशियो का, 2 कंपैरिजन का, अब इसको देखोगे। टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति जेन इन 2011, ध्यान दीजिएगा 11 इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस, देखिए यहां इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहा, व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन टोटल मारुति स्विफ्ट डिजायर इन 2012। यानी ध्यान समझना है, हमें कंपैरिजन किससे करना है, इससे। 2011 में मारुति जेन का नंबर 2012 में मारुति स्विफ्ट के नंबर से कितना परसेंटेज मोर या लेस है, ये आप लोग पूछा जा रहा है। रिलेट कर दो, देखो मारुति जेन 2011, तो हमेशा क्या करोगे, मारुति जेन 2011 सबसे पहले इनको रेशियो के फॉर्म में लिखोगे, इससे डेटा और आसान हो जाएगा। और आप लोग दिखाना है मारुति स्विफ्ट, मारुति स्विफ्ट किसमें, मारुति स्विफ्ट निकालना है 2012 में दिस। अब आप लोग सॉल्व करिए, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता 2011 का टोटल प्रोडक्शन 5 रेशियो, सब में यही, 2012 का 7 रेशियो, तो 5 रेशियो टोटल प्रोडक्शन है 2011 में मारुति जेन। जेन देखो क्या है दिस, यानी 24%, इसका 24% लिखोगे। इसको ऐसे लिख दो, पहले हमेशा रेशियो निकालना है। मारुति स्विफ्ट 2012 में, स्विफ्ट की बात करोगे रेड वाला, यानी 20% है ना, यानी 7 रेशियो टोटल प्रोडक्शन, इसका 20%। बस सब एक्सपेंड फॉर्म में लिख के रेशियो निकाल रहे हैं, यहां रिलेट कर दो। देखिए यहां से परसेंटेज कैंसिल आउट हुआ, 5 4 जा और 4 6 जा, यानी 6 रेशियो 7। पहले हमने रेशियो ही निकाल लिया, ध्यान दीजिएगा। अब किससे तुलना करना, 2012 यानी 7 से। तो 2012 में स्विफ्ट से 2011 में जेन, स्विफ्ट 7 है, जेन कितना 6, तो डेफिनेट लेस होगा, कितना 1, किससे 7 से इंटू 100, तो 1/7 की वैल्यू वैसे भी पता है, कितना 14.28। हाँ बिल्कुल सही है ऑप्शन में, ऑप्शन ये 14.28% क्या होगा, मोर नहीं होगा, लेस होगा। ध्यान दीजिएगा, ये लेस होगा, मोर नहीं होगा, लेस होगा। यानी इसके तुलना में 6 7 से क्या है 14.28 लेस होगा, मोर नहीं होगा। अप्रॉक्स में नहीं दिया, एग्जैक्ट दिया है, तो इसलिए जो है यहां मोर नहीं लेस होगा। ध्यान समझिएगा, अगर ये कहता तो हम बताते 16.66 मोर देना है, लेस की बात करेंगे, दिस लेस, सही आंसर लेस है। चलिए इसको बताओगे आप लोग क्या आएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है कि बार बार आप लोग जो है क्वेश्चन याद रट जाएगा कि कभी भी हमें सॉल्व करना होगा इंक्रीज डिक्रीज या जो है कंपैरिजन या रेशियो, कैसे आप लोग रिलेट करोगे। चलिए देखिएगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति ओमनी एंड 800 टुगेदर 2012, मारुति ओमनी एंड 800 टुगेदर इन 2012। ध्यान समझिएगा, व्हाट परसेंटेज लेस देन टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति जिप्सी जेन 800 टुगेदर इन 2011। यानी हमें जो है जो 2012 का ये है वो इससे तुलना किया जा रहा है नीचे वाले से कितना परसेंट है। तो पहले दोनों का कितने नंबर हैं उनका पहले रेशियो निकालिए, रिलेट करिए। 2012 में पहला वाला अगर बात करोगे तो 2012 का टोटल प्रोडक्शन 7 रेशियो, उसमें ओमनी एंड 800, तो आप लोग ये 2012 का देखोगे, ओमनी एंड 800, ओमनी दिस
800 ये कितना 22%। इसकी अगर बात करेंगे, देखो ये मारुति 800 है, ये वाला ना, हाँ देखो ये वाला है, यही कलर है ना, हाँ बिल्कुल सही है, यही कलर है मारुति 800। तो 2022 कितना 44% ना, 42%। टोटल 2012 का प्रोडक्शन 5:7 रेशियो, ये 5 2011 का है, 7 इसका है। एक ही बार जो निकालने, बार बार उसी को यूज कर रहे हैं। 2012 का टोटल प्रोडक्शन 20 और 22 यानी 42% आ गया। दिस कौन, मारुति ओमनी और 800। व्हाट परसेंट लेस देन मारुति जिप्सी जेन 800? जिप्सी दिस, जेन का मतलब सेकंड वाला, दिस ना, 800 का मतलब दिस, ये इससे कितने परसेंट कम है? तो भाई 2011 का भी डेटा हमें चाहिए। 2011 का डेटा, तो कुल 2011 का प्रोडक्शन 5 रेशियो, इसमें ये तीनों 20 24 16, तो 16 24 कितना 40 और 20 60%। इनका पहले वैल्यू ना निकाल के रेशियो निकाल लो, सब में रेशियो निकालना है। देखो परसेंटेज से कैंसिल आउट हुआ, यहां से आप लोग किससे डिवाइड कर सकते हो, जो आसानी से डिवाइड हो जाए। फिलहाल 2 से तो कटेगा, 3 से भी कर सकते हैं ना, हाँ 3 से कर सकते हैं ना, 3 1 जा 3 4 जा 14 42 हुआ, और 3 से 20, 3 का 6 से भी कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, 6 7 42 हुआ और 6 10 60, ऐसे कर सकते थे। फाइनली रेशियो देखो 7 7 जा 49 और ये कितना हुआ 50। इसका मतलब 2012 में ये दोनों मिलाकर ओमनी और 800 49 कारें थी और मारुति जिप्सी जेन 800 2011 में 50 कारें थी। तो इससे 50 से 49 लेस है कि मोर है? लेस है। कितना? बिल्कुल आप लोग बोलोगे 1 लेस है, किससे? 50 से, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2% लेस देन है। सही है, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर। 2% बिल्कुल आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। देखिए एक, हाँ ये सब में फॉलो होगा, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है, अगर आप लोग ऐसे सॉल्व नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं टाइम टेकन होगा। हाँ जो हम एक्सपेंड फॉर्म में लिख रहे हैं उसको आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हो ना। ओके चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब आप लोग देखिएगा वैल्यू की बात करें। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? अभी तक सभी में हम कंपैरिजन परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज, इन सब की बात कर रहे थे, लेकिन अब वैल्यू की बात करेंगे। समझिएगा वैल्यू को कैसे रिलेट करते हैं। देखिए सब कुछ वैसे भी करिएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करिएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति स्विफ्ट एंड जिप्सी टुगेदर 2012। स्विफ्ट एंड जिप्सी 2012 टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति, ध्यान समझिएगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति जेन 800 ओमनी 2011, यानी स्विफ्ट और जिप्सी 2012 में कुल प्रोडक्शन और एक साथ जेन 800 ओमनी में कुल प्रोडक्शन में अंतर क्या है? तो निकालिए अंतर क्या भाई, दोनों का नंबर निकालिए। सबसे पहले जैसे आप लोग करते थे कि 2011 का टोटल प्रोडक्शन 5 था और 12 का टोटल प्रोडक्शन 7 था, इनके अकॉर्डिंग आप लोग पहले करो। तो आप लोग क्या लिखोगे? 2012 की अगर बात करो, स्विफ्ट एंड जिप्सी की बात कर रहे हैं ना। देखो स्विफ्ट कहां है? येलो वाली, यानी स्विफ्ट क्या है? दिस स्विफ्ट 15% 2012 में ना, और जिप्सी कितनी है? 25%। ध्यान समझिएगा, तो 2012 में 7 का मतलब ये करोगे ना, 7 का 25 और 15 का मतलब 40, यानी इतना परसेंट, यानी 2280%। ऐसे करोगे 7 चौक 28 280, यही लिखोगे ना, इतना आ गया। बोलो किसी को डाउट इसमें? अच्छा 2011 की अगर हम बात करें, 2011 में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जेन, आप लोग कंफर्म है, जेन मींस क्या? दिस, ये सेकंड वाला 24 800, हाँ यस ये 16, और ओमनी की अगर हम बात करेंगे रेड वाला 15। तो 2011 का टोटल प्रोडक्शन 5 रेशियो, और इनमें ये जो दिया गया है 800 जेन 800 और ओमनी, तो 24 16 40 और 15 कितना हुआ? 55, ये 55%। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? ये 24 16 40 और 10 10 50 55, ये तीनों मिलाकर 55। मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा दिस और 5 5 जा 25 और 27, यानी ये 275 और ये 280। ये 2012 में इसका 280% है, जैसे रेशियो था उसी के रेशियो को परसेंटेज एज इट इज कर दो, और ये कितना होगा? 275, यानी डिफरेंस कितना है? 5% का। समझोगे ना? यानी अब आप लोगों को 5% की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करोगे ये ध्यान समझिएगा। ये सबके साथ परसेंटेज की वैल्यू दिया, तो 5 की वैल्यू निकालनी, कैसे इनको रिलेट करेंगे ध्यान देंगे। इतना समझ में आया सभी को? जैसे हम लोग कंपैरिजन में, रेशियो में सब में करते थे, वैसे यहां भी है। तो अब आप लोग क्या ध्यान दीजिएगा, जैसे रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए ये 100 की वैल्यू था,
रेशियो में कर रहे हैं, अगर परसेंटेज में कर रहे हैं तो 100 की वैल्यू था तो आप लोग 140 निकालते थे। रेशियो में कर रहे हैं तो ये 5 की वैल्यू है, यही करते थे ना, यानी 5 की वैल्यू ध्यान से समझेंगे कि ये करते थे, हाँ यहां लिख दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा 5 रेशियो, रुको कहां लिख दें, जो चलो यहां लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिखोगे, आप लोग लिखोगे 5 रेशियो की वैल्यू 2,85,500, 1 रेशियो की वैल्यू 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 जा, यानी 1 की वैल्यू 5 से जब डिवाइड करोगे, 5 3 जा नहीं 5 5 जा, एक सेकंड जो है हमें लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों को स्पेस की वजह से डाउट लग रहा होगा, यहां लिख देते हैं। अच्छा देखो 5 की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, 5 की वैल्यू लिखोगे 2,85,500, 1 की वैल्यू 2,85,500 डिवाइड बाई 5, इसका मतलब 5 25 हुआ, यहां से 25 कितना बचा, कितना है यहां से 3 5 7 जा, यहां 0 0 0, समझिए ध्यान से, इतना बचा ना, 0 0 0 नहीं, 2 ही 0 है, 3 नहीं। 1 की वैल्यू कितना ये 5 इतना, अच्छा एक और 5 है, ये ध्यान दें 5, एक और 5 है, 5 1 जा 5, ये बचेगा ना, देखो क्या करें, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हाँ फिर से इसको मिटा के प्रॉपर डिवाइड करके लिख देते हैं, क्योंकि हाँ यहां से देखोगे देख तो कितना 5 5 जा 25, क्लियर, 3 5 7 जा, यहाँ 5 5 1 जा 0 0, 5 7 1 0 0 क्या है, ये एक पार्ट की वैल्यू है, तो जब 7 निकालोगे तो 7 को मल्टीप्लाई करो किससे, 5 7 1 0 0 से, तो देखो जो यहां आना चाहिए 7 1 जा 7, वो 3,99,500 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 7 निकालोगे, 7 1 जा 7, 7 जा 49 और 7 5 जा 35 और 4 39, देखिए ये आया 3,99,000। तो हमें क्या करना है, हमेशा रेशियो में जो कन्वर्ट करोगे 5 की वैल्यू ये हुआ तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू निकालेंगे, यानी 1 पार्ट की वैल्यू हमें कंफर्म है 57,100, 1 पार्ट की वैल्यू 57,100, मतलब जो रेशियो में कन्वर्ट 5 की वैल्यू दिया है, 5 की वैल्यू दिया है तो 1 की वैल्यू निकाल सकते हो, और 7 की वैल्यू निकालोगे टोटल वैल्यू आएगा, तो हमें सिर्फ 1 की वैल्यू निकालना, पार्ट में 1 परसेंटेज में 100, दोनों ध्यान दीजिएगा, पार्ट में 1 परसेंटेज में 100, तो यहां 100% की वैल्यू ये 140 के बराबर, वैसे 5 की वैल्यू दिया था तो यहां पे 1 की वैल्यू निकालेगा, जो 1 की वैल्यू होगी, ध्यान समझिएगा, जो भी 1 की वैल्यू होगी, अब कुछ भी यहां सॉल्व करिए और उतना इतना परसेंट निकाल दीजिए आंसर। जैसे 1 की वैल्यू आप लोग क्लियर है कितना, 57,100, इसी का जो आएगा लास्ट में उतना परसेंट निकालो, जितना अंतर सम कुछ भी आएगा अंतर निकालो, आंसर देखो दिस आंसर 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 5 5 जा 25 और 3 28 ना, तो 2855 है कहीं, हाँ बिल्कुल है, आप लोग चेक करिएगा वही आएगा, मतलब आप लोगों को वैल्यू की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हमेशा ही सही आएगा, ध्यान समझिएगा। ओके तो चलिए फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, शायद ये आप लोगों को और इजी समझ में आ जाएगा। इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति जेन 2011 इंक्रीज बाय इतना, टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति जेन इन 2011 की बात करेंगे, मारुति जेन की बात करेंगे, मारुति जेन है कौन सा देश, यानी देश ये है, ध्यान समझिएगा 24% है, इंक्रीज बाय इतना, इसको 16 होल 2/3 का मतलब 1/6 बढ़ा देते हैं, एंड मारुति जिप्सी इन 2012 डिक्रीज बाय 40%। तो अब आप लोग कह रहा है कि मारुति टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति जिप्सी इन 2012, जिप्सी 2012 में कितना है 25%, डिक्रीज बाई 40% ना, डिक्रीज यानी इसे 25% कम कर देते हैं, 40% कम कर देते हैं, 40% का मतलब 2/5 कर देते हैं, 2/5 कम कर देते हैं, या आप लोग बोल सकते हो 60/100 मल्टीप्लाई कर दो। देन फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति जेन इन 2011 एंड मारुति जिप्सी इन 2012। अच्छा उसके बाद बताना, देखो समझिएगा आप लोग क्या करोगे, जैसे ये 24% है ना, इसको 1/6 कम कर दो, तो अगर मान लो पहले 24% बनाई गई थी, इसको 1/6 कम करने का मतलब कितना हुआ 6 4 जा, यानी 4 कम कर देंगे तो 20% हो जाएगा। भाई पहले जितनी भी बनाई गई थी
उसका 24 कम कर देंगे तो इसी को कम कर देंगे, 24 को 1/6 कम कर देंगे तो 20 हो जाएगा। और इसे कितना 40% कम कर दें तो 40% कम करने का मतलब 60/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 5 3 जा 15%, यानी 25 का अगर आप लोग 40% निकालोगे तो कितना आएगा, यहां समझ में आएगा 10 आ जाएगा। तो 10 कम करने का मतलब पहले 25 था तो 40% कम करोगे 15% हो गया, और ये 24 था 16 होल 2/3 कम करोगे 20% हो गया। अब इनको सम चाहिए तो सम निकालना आप लोग क्या करोगे भाई, टोटल प्रोडक्शन 5 रेशियो 2011 में कारों का और 2012 में टोटल प्रोडक्शन 7 रेशियो है, तो लिखो। तो 5 इंटू क्या करोगे 20% है कि नहीं, प्लस ध्यान दीजिएगा प्लस यहां पर 2007 में 7 इंटू 15%, ये तो हमने कहा, जोड़ दीजिए। पहले यहां 5 तो 100 और 15 7 जा 105, ये 100% प्लस कितना 105%, दोनों को ऐड करोगे 205% आ गया। तो 205% की वैल्यू चाहिए, तो एक पार्ट की वैल्यू जो लिखे थे, ध्यान दीजिएगा, जो वन पार्ट की वैल्यू लिखे थे सबके लिए से जहां भी वैल्यू निकालना होगा, एक की वैल्यू कितना लिखे थे आप लोग 57100, और क्या चाहिए 205 की वैल्यू चाहिए बाई 100 कर दो, देखो ये निकाल लोगे, लास्ट में 5 आएगा डेफिनेट है, यहां से 5 आएगा, ये कंफर्म है ना। और उसके बाद फिर क्या करोगे, सेकंड 7 5 35 और 0 1 जा 35, यहां से दिस, फिर से यहां 5 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लोगे, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा ना। 571 इंटू 205 इज द मल्टीप्लाई, जो भी आएगा करेक्ट आंसर सॉल्व कर लोगे। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लास्ट में वैल्यू बनेगा वही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सेम ऐसे, इफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति कार 2011 इंक्रीजेज बाय इतना, देन फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मारुति स्विफ्ट ओमनी एंड जेन इतना। कह रहा 2011 में मारुति कार 2011 इंक्रीज बाय इतना, इफ द टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहा, कितना इंक्रीज किया गया, ये 31.25 इंक्रीज किया गया, देन फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मारुति स्विफ्ट ओमनी इतना, मतलब जैसे 2,85,000 इतना कारें बनाई गई हैं, अब पूरी कारों में भी क्या कर रहा है कि 31.25% बढ़ा दिया जाए, तो कुल कारें, लेकिन परसेंटेज नहीं चेंज होगा, मतलब परसेंटेज वही रहेगा, उतनी कारें अलग अलग परसेंटेज है। तो फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मारुति स्विफ्ट ओमनी जेन, स्विफ्ट येलो वाला, ओमनी दिस रेड वाला, और जेन पूछा गया, जेन का मतलब दिस वाला, नहीं 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 ये नहीं, जेन का मतलब 24। तो आप लोग बताओ तीनों कारें 15 25 एंड 24, तो कुल ऐड करोगे ये 40 और 24 का मतलब 64 हो जाएगा ना। देखो 40 20 60 64%, तो तीनों मिलाकर 64%, ध्यान समझिएगा 64% तीनों मिलाकर। अच्छा ये तीनों मिलाकर इनका नंबर अगर चाहिए तो भाई 2011 का टोटल प्रोडक्शन 5 रेशियो था, लेकिन 31.25 टोटल प्रोडक्शन बढ़ गया, तो बढ़ा दीजिए भाई। 31.25 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, आप लोग रिलेट करो, तो यहां से 31.25 की फ्रैक्शनल वैल्यू रिलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 31.25/100, बेसिक से अगर करोगे ये हो गया ना, 20 बढ़ा दोगे, यहाँ पॉइंट बढ़ाओ 20, 25 1 जा 25, ध्यान समझिएगा 25 1 जा 25, 25 6, 25 2 जा 50, 25 5 जा, यहां से 25 4 जा 0, ऐसे बढ़ा दोगे ना, फिर 25 5 जा, और 25 कितना 1 जा 25 6 जा 5/16। एक तरीका दे, दूसरा तरीका ये भी है, ध्यान समझिएगा 1 से लेकर 20 तक वैल्यू में कौन सी वैल्यू लास्ट में 0.25 आती है इसमें, तो 1/16 की अगर हम बात करें 6.25 होता है, तो क्या इसका मल्टीपल तो नहीं है, यानी 6.25 का 6 गुना, हाँ 5 गुना बिल्कुल है, तो डायरेक्टली भी 5/16 कर सकते हो। तो 31.25 इंक्रीज की गई है, यानी पहले 16 था और 5 इंक्रीज करोगे तो कितना 21/6, 5 कारें पहले थी, 31.25 बढ़ा देंगे टोटल प्रोडक्शन 2011 का, यानी 21/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा 2011 का, और उसमें 64% कारें क्या है टोटल, ये तीनों मिलाकर हैं, और इन सब का एवरेज चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पहली चीज समझना है। देखिए यहां से 3 से 3 7 जा 16 4 जा 16 चौका 64 हुआ, मल्टीप्लाई करोगे 5 चौक 20 7 140%, 140% क्या आ गया, एवरेज आ गया, पहले जैसे करते थे वैसे। अब फिर से वैल्यू चाहिए, सेम वही तरीका, कुछ नहीं करना है, तो 140% किसका, यानी 57100 का 140% निकाल लो, सब सही होगा, कुछ भी नहीं ध्यान देना है। देखिए हर बार क्वेश्चन अलग अलग करते हैं, लेकिन यहाँ एक बार अगर रेशियो में टफ है कन्वर्ट कर लिए तो सब में यही करोगे, यहां से रिलेट करोगे 0
14 1 जा 4, तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर। बोलो किसी को डाउट है इसमें? क्लियर? तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप लोग रिलेट कर सकते हो। तो आई होप जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पाई चार्ट वाला क्वेश्चन था, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, आसान हो जाएगा। बाकी पाई चार्ट के और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे एक में से दूसरे को लेस करना होता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन पाई चार्ट के या और भी जो यूपी ट्रिपल एससी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। तो बाकी सर को आप लोग जानते हैं, सर की अलग अलग बुक लॉन्च हुई है, जिसको जो है यूपी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन करना है या पीसीएस की प्रिपरेशन करना है, तो बिल्कुल आप लोग इसे बहुत इजी वे में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।